अरे मुश्किल से मिली जब मुश्किल से मिली, अरे मुश्किल से मिली जब मुश्किल से मिली, कि देखत को जब मुश्किल से मुश्किल से मिली जब मुश्किल से मिली जब मुश्किल से जब मैंने भगवान भूतनाथ की तपस्या करी मां, तुम्हें नहीं पता उस दिन अरे छूटे मेरे सब परिवारी, अरे माता पिता में नासी महतारी, मेरे दिल की कली जब उसी समय गिरजा उधर नहीं मार रही है। नारद के पास पहुंची मैना, बोली नारद कैसी बारात आप लेकर के आई, आप इस बारात को वापस ले जाओ और मैं अपनी पुत्री की शादी नहीं करूंगी। नारद बोले शादी की बात है तो मैं बारात तो वापस करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी कर ले जाऊंगा, लेकिन ये सब तो गिरजा से पूछिए आप। बोले गिरजा माने या ना माने, मेरी बेटी मैं करूंगी इससे होगी, लेकिन नारद आप बारात वापस ले जाइए। नारद बोले तुम्हें नहीं मालूम है मैना, तुम्हें नहीं मालूम है। बोले क्या नहीं मालूम है? तो नारद बोले कि दिल क्या है और दिलासा क्या, ये तुम गिरजा के ही दिल से पूछो। जवाब दिया कि दिल क्या है और दिलासा क्या, ये गिरजा ही के दिल से पूछो। और शंकर जी में जौहर क्या है, ये तुम गिरजा से मिलके पूछो। नारद कहने लगे ये तो गिरजा से पूछो शंकर जी में क्या जौहर जी उनसे शादी करना चाहती है। कल दो लेट आप लोग मैं भीतर पल डालूंगा। अगर गिरजा मने कर दे तो हम बारात लेकर के चुपचाप निकल जाएंगे। फिर पहुंची मैना, बोली बेटी मान जाओ मेरी बात, मान जाओ, पछताओगी बेटी।
कि उस कुमारी मान ले बिटिया बात हमारी कि बारी है तेरी उमरिया कैसे कटेगी उमरिया कैसे कटेगी कि मान लो बिटिया बात हमारी ओस कुमारी ओ मेरी प्यारी कि कैसे कटेगी जा उम्र तुम्हारी कैसे ये जिंदगी आपकी व्यतीत होगी बेटी ये बिल्कुल बूढ़े हैं भगवान ये भोले बाबा ये तो मत कर शादी में अभी ना रह सके तो ये बारात वापस चली जाएगी लेकिन गिरिजा नहीं मानती गिरिजा ने जवाब दिया मां कि जिस तरीका से ओ मैया कि सुअर क्या हवस की खीर को खाए जाने हर किसी की भाग्य में नहीं है जो दर्शन ही शिव के पाए जाने इसलिए मां में शादी भोले बाबा से ही करूंगी नहीं मानूंगी तो इधर बारात के लिए भोजन की तैयारी करवाई राजा हिमांचल ने और इधर भूतनाथ की बारात में आए हुए थे शुक्र शनिचर भूख के मारे व्याकुल भगवान भोले बाबा ने इशारा किया कहा जाओ पहले लेकर के जाओ हमारे बच्चों को खाना भोजन करा के लाओ लेकर के गए शुक्र और शनिचर के लिए बैठा दिया भोजन लाते जाए पत्तल से साफ लाने में देरी नहीं और लेकिन फिर खाने में भी देरी नहीं बैठ जाते हैं शुक्र शनिचर धीरे धीरे सब रसोई का खाना निभर जाता है तो मैना झुझला करके बोली अब कुछ नहीं बचा है सिर्फ रसोई में थोड़ा सा मिष्टान रह गया है वो भी खा लो कुछ नहीं बचा बोली मैना कि लल्ला लड्डू खाओगे जो हो सुनाया हो लल्ला लड्डू खाओगे के पेड़ा खाओगे लल्ला लड्डू खाओगे कि नौवे खाओगे बेटा बकरे खाओगे लल्ला लड्डू खाओगे लल्ला कौए खाओगे पिया मैं खाओगे लल्ला लड्डू खाओगे
एकदम से जब ज्यादा हैरान हुए हिमांचल, जाकर के भोले बाबा से कहा वो तो अफर नहीं रहे फिर भी चिल्ला रहे, बोले आप जाओ तो पत्ता तुलसी के तोड़ के दे देना, वो अफर जाएंगे। जैसे ही 2 पत्ता तुलसी के दिए हैं, अब कहने लगे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब हम संतुष्ट हैं, अफर गए। इसी तरीका से दोबारा भोजन कराया, शुक्र और शनिचर के लिए और सभी बारात के लिए भोजन बनवाया, भोजन ग्रहण कराया। अब गिरजा के लिए बुलवाया गया, शादी की इधर तैयारी है। गिरजा कहाँ है तुम्हारी? कि हंसी खुशी के साथ रे शादी की करी तैयारी। कोने में ढूंढ रहा मैं। बोली वृंदावन में हरिलाल की। गिरजा के लिए घर मंडप पर बुलाया है, शादी की तैयारियां हैं। हेलो, साथ की सभी सहेलियां गिरजा की तरफ देख करके हंस रही है। बाजी गिरजा तुमने बहुत सुंदर दूल्हा ढूंढा। मन ही मन में गिरजा की तरफ देख करके गिरजा को चिढ़ा रही है और कह रही है सहेलियां, तेरो नी को लगे ना नी को ना लगे, जो दूल्हा तेरो गिरजा मन में बोले। पंजाब अरे चमकती है तू प्यारी, बोली सहेलियां, अरे चमकती है तू प्यारी, काहे तेरी मत बोलानी। बनाइए मैं थक जाऊँ। अरे गिरजा तेरो दूल्हा श्रीमद् भागवत महापुराण की। पहले उसके बाद शादी करवानी है। माला लाए ना है वाले ना है। हेलो 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 ऐसा ही ना है।